सो बोरुटो टू ब्लू वॉर्ड चैप्टर 15 स्पॉयलर्स आर आउट एंड इस चैप्टर में जो हुआ है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। लाइक कवाकी अभी अपने फुल पोटेंशियल में नहीं है, कोड जूरा के लिए काम कर रहा है एंड गारा मरने वाला है और भी बहुत कुछ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स हेड स्ट्रेट टू द चैप्टर। तो चैप्टर एक फ्लैशबैक से स्टार्ट होता है जहां हम सैंड विलेज के एक अंडरग्राउंड इलाके में सिंकी, अराया, योडो के साथ अपने काजेकागे गारा को देखते हैं और वहां पे गारा सिंकी एंड उसके टीममेट्स को अपने सैंड डिफेंस से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बट वो बैडली इंजर्ड होता है। तब सिंकी बोलता है इसका क्या मतलब है, प्लीज रिलीज द सैंड, वी विल फाइट टू। बट गारा मना कर देता है और बोलता है मैं तुम्हें एंट्रेंस तक ले जाऊंगा और उसके बाद तुम भाग जाना, ये तुम्हारे काजेकागे का ऑर्डर है। तब सिंकी चिल्ला के गारा को फादर इन लॉ बोलता है, मे बी ये ट्रांसलेशन मिस्टेक हो सकता है। एनीवेज तब गारा बोलता है मैं यहाँ सिर्फ बोल्ट और उसके साथियों के ट्रेस का पता लगाने आया था, मुझे तुम लोगों की परवाह नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये बोल्ट कौन है, तुम्हें भी ये बोरुटो होगा। अब ये क्यों, तुम्हें बता दूं कि बोरुटो को बोल्ट भी कहा जाता है ज्यादातर इंग्लिश ट्रांसलेशंस में, और ये इसलिए भी कॉज जिस जगह में गारा है वो वही प्लेस है जहां पे कासिन कोजी ने बोरुटो को समन किया था चैप्टर 13 के फ्लैशबैक में। बैक टू द पॉइंट, तब मात्सुरी बोलती है इस वोंड का तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना तुम मारे जाओगे, और मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी जगह है जहां तुम्हें अपने पीछे खड़े बच्चों के बारे में चिंता करनी चाहिए। तब गारा बोलता है इसीलिए मैं उनके फ्यूचर्स के लिए उन्हें ऐसी जगह में मरने नहीं दे सकता, भले इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। तब मात्सुरी बोलती है ये ठीक है अगर तुम रेजिस्ट ना करो, और अगर मैं इसे मिस भी कर देती हूँ तो काले कपड़ों वाला बच्चा मरेगा, दैट मीन्स सिंकी। और तभी गारा अपनी सैंड को कंट्रोल करके सिंकी और उसके टीममेट्स को दूर भेजने लगता है, बट तभी सिंकी सैंड से एक हाथ निकाल के अपने मैग्नेट रिलीज का यूज करता है और खुद को फ्री करता है, और तुरंत आयरन सैंड सीलिंग पाम का यूज करके गारा को सील कर देता है, इन अदर वर्ड्स उसे बचा लेता है और बोलता है सैंड विलेज के फ्यूचर के लिए हमें अभी भी आपकी जरूरत है। तब मात्सुरी बोलती है ओ माई व्हाट अ बैड चाइल्ड, तुम्हें अपने बाप के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए था। और तभी सिंकी को एक क्लॉ ग्राइम काट लेता है, और जब सिंकी ट्री में बदल रहा होता है तब वो योडो को बोलता है कांकुरो को गारा के बारे में बताना, और तभी सिंकी गारा की सील को स्ट्रेंथन करते हुए पूरा ट्री बन जाता है। तब मात्सुरी बोलती है भले ही वो ट्री बन गया बट उसकी सीलिंग टेक्निक अभी भी कंटिन्यू है, और तब वो खुद से कंक्लूजन देती है तो जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक ये टेक्निक इफेक्टिव रहेगी। आगे मात्सुरी बोलती है ही रिस्क्ड हिज लाइफ टू प्रोटेक्ट हिज फादर, और अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो ये मजेदार होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हम कांकुरो को देखते हैं जो शिकामारू को ये सब बता रहा होता है और बोलता है इन्वेस्टिगेशन टीम के अकॉर्डिंग सिंकी जो ट्री बन गया है वो अभी भी जिंदा है, एंड जो सीलिंग टेक्निक उसने यूज की थी उसके कारण गारा जो नियरली मरने वाला था वो किसी तरह बच गया है, और जिस तरह की सिचुएशन अभी है वो गारा और सिंकी को नहीं बचा सकते, और गारा के ऊपर लगी हुई सीलिंग टेक्निक को सिर्फ एक ही पर्सन हटा सकता है जो सिंकी खुद है। और तब कांकुरो शिकामारू से बोलता है सबसे पहले हमें सिंकी को उसके ओरिजिनल स्टेट में लाना होगा जिससे हम गारा की हेल्प कर सके, अगर तुम्हें कोई रास्ता पता हो तो मुझे बताओ। तब शिकामारू बोलता है उस इंसिडेंट के बाद क्या तुमने आसपास किसी को स्पॉट किया है जिसका चक्र सेम सिंकी की तरह रहा हो? तब कांकुरो बोलता है अभी तक तो नहीं। तब शिकामारू चैन की सांस लेता है और बोलता है इस बात को दिमाग में रखना, एंड रिगार्डिंग द सिम्टम्स ऑफ ट्री हम अभी उसे इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन कर रहे हैं एंड काउंटर मेजर्स तैयार कर रहे हैं। तब कांकुरो सॉरी बोलता है कॉज वो इसमें उनकी हेल्प नहीं कर सकता, एंड वो शिकामारू को सेफ रहने के लिए भी बोलता है। तभी हम सारदा और सुमिरे को भी देखते हैं जो थोड़ा टेंस होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि शिनजूस के नंबर बढ़ गए हैं। तब शिकामारू बोलता है मैं पक्का तो नहीं कह सकता बट हमें इस पॉसिबिलिटी के बारे में भी सोचना चाहिए, और तभी शिकामारू सारदा एंड सुमिरे से बोलता है लिसन गाइस, जब बोरुटो कांटेक्ट में आए तो उसे मुझसे बात करने के लिए बोलना, अभी के लिए सब ठीक है, हमें बस इंफॉर्मेशन चाहिए। और तभी हम कासिन कोजी के फ्रॉग को भी देख पाते हैं जिसकी हेल्प से कोजी सारी बातें सुन रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हम रियो मीन सिंकी के क्लोन को देखते हैं जो पूछता है रियो क्या ये मेरा नाम है? तब जूरा बोलता है हाँ मैंने तुम्हें ये नाम दिया है, अपनी आइडेंटिटी बनाना जरूरी है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तब रियो बोलता है तुम मुझे समझते हो है ना, मुझे मेरा नाम बहुत पसंद आया। और जैसे ही मात्सुरी बोलती है व्हाट इज दिस गाय, तभी रियो उन्हें वेट करने को बोलता है और अपने क्लॉ मार्क वाले जैकेट से आयरन सैंड का यूज करके कोड को उस बॉक्स से बाहर निकाल लेता है जिसमें वो खड़ा होता है। तब रियो बोलता है ये क्या है, लगता है ये छुप के हमारी बातें सुन रहा था। तब जूरा बोलता है नेवर माइंड लेट हिम गो, किसी तरह से हम इसके एहसानमंद हैं। तब रियो बोलता है ओ तो ऐसा है, और तभी वो कोड को छोड़ देता है। तब जूरा कोड से पूछता है कोड तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारे किसी काम के हो? तब कोड बोलता है डू यू हैव एनी बिजनेस और एनीथिंग, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या ओत्सुकी को खाने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है? तब जूरा बोलता है हालांकि एंड में मैं वो तो कर ही लूंगा, सीरियसली ब्रो हलवा है क्या, बट राइट नाउ अभी और भी बहुत से इश्यूज हैं जिन्हें प्रायोरिटी देना जरूरी है, मैं ओत्सुकी मैटर को अभी के लिए जानबूझकर टाल रहा हूँ। आगे जूरा कोड से बोलता है यू हैव अ ग्रज अगेंस्ट बोरुटो डोंट यू, वो हमारे लिए भी एक टारगेट है जिसे हमें खत्म करना है, अगर तू उसे मारना चाहता है तो जा और मार दे, अकेला कवाकी इनफ है। तब कोड बोलता है तेरे को इतना घमंड क्यों है, जो तू खुद से डिसाइड कर रहा है वो मेरे ऊपर है कि मैं किसे मारूंगा, तुम लोग सिर्फ ओत्सुकी खाने में फोकस करो, और हाँ ये मत भूलना जो चक्रा फ्रूट खाएगा वो मैं हूँ, जो नया ओत्सुकी बनेगा और इशिकी की विल को कैरी करेगा। तब जूरा
जूरा चाक्रा फ्रूट के बारे में बताता है कि चाक्रा फ्रूट कंटेन करता है डेंस एनर्जी एंड मास जो ऑल लाइफ की जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कैरी करता है। आगे जूरा 2 क्वेश्चंस करता है जो है क्या ये सच में होगा और अगर वो लोग चाक्रा फ्रूट खा लेते हैं तो क्या होगा। तब कोड बोलता है बिफोर मी, वेल इन शॉर्ट दैट इज स्मॉल डेयर टू अपोज मी। क्या ये इंटेंट का डिक्लेरेशन है? लगता है तू तब तक नहीं समझेगा जब तक तू अपनी आंखों में दर्द को नहीं देखेगा। और तभी कोड अपने व्हाइट कार्मा को एक्टिवेट करता है एंड क्लॉ मार्क्स की हेल्प से जूरा पे अटैक करने का ट्राई करता है, बट जूरा बीइंग इंसेनली स्ट्रांग अपने रेनेगन लेजर से कोड के एक हाथ को काट देता है और कोड दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तब जूरा बोलता है आई एम ग्रेटफुल टू यू कोड, तुमने हमें सोचने की आजादी दी एंड थैंक्स टू यू मैं अपने दिनों के मजे ले रहा हूँ। जूरा आगे बोलता है लगता है तुम्हारी लाइफ में एक्साइटमेंट की कमी है, इसीलिए मेरे बेनिफैक्टर मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। ओसोस की बोरूटो और उसके अननोन गाय का पता लगाओ जो बोरूटो के साथ मिला है और उन्हें मार दो। इसके एक्सचेंज में मैं तुम्हें चाक्रा फ्रूट देने का वादा करता हूँ। तुम क्या सोचते हो तुम्हारी जिंदगी में भी कलर फीके पड़ गए हैं? तब कोड अपने कटे हुए हाथ में क्लॉ मार्क्स को लगाता है और उधरी मामूसी बोलता है आई वंडर व्हाई, बट जब भी मैं तेरे डिसग्रेसफुल सेल्फ को देखता हूँ मुझे बहुत राहत मिलती है। तब कोड गुस्से में बोलता है मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आई विल डू इट, बोरूटो एंड हिज फ्रेंड्स टू, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, डोंट फॉरगेट, चाहे जो भी हो जाए चाक्रा फ्रूट मैं ही लूंगा, गिव इट अप। तब जूरा बोलता है आई विल सपोर्ट यू, गुड लक, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें कहाँ ले जाती है, हालांकि इसका इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। एनीवेज तब कोड वहां से ये बोल के निकल जाता है कि अभी हंस लो, एंड में जो हंसेगा वो मैं हूँ। और कोड के वहां से जाते ही रियो पूछता है अगली बार जब मैं इसे देखूंगा तो क्या मैं इसे मार सकता हूँ? तब जूरा बोलता है क्यों नहीं, आखिर तुम आजाद हो, बट अभी तुम्हें जो सोचना चाहिए वो कुछ और है। तब वो समझ नहीं पाता तो जूरा बताता है लिसन टू योर इनर इंस्टिंक्ट्स, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने टारगेट के फेस को देख पाओगे जिसे तुम्हें डिवार करना है, दैट मीन्स खाना है। तब रियो तुरंत बोलता है इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड, अभी उस इंसान को एक स्पेशल टेक्निक से सील कर दिया गया है, बट अगर ऐसा है तो उस टेक्निक को रिलीज किया जा सकता है। तब जूरा बोलता है अपना टारगेट बताओ। तब रियो बोलता है द फिफ्थ काज़ेकागे, गारा ऑफ द सैंड, इट्स डिसाइडेड। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है, बट उसके पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। जैसे गारा एंड मात्सुरी की बैटल ठीक उसी टाइम पे हो रही थी जिस टाइम पे जूरा एंड हिदारी कोनोहा में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, एंड शिकामारू और कांकुरो के बाद जिस टाइम पे बोरूटो इंटेरोगेशन से भाग गया था, एंड ठीक उसी समय में रियो एंड कोड वाला पार्ट भी चल रहा था। बट बोरूटो और कवाकी की बात इन सारे इंसिडेंट्स के बाद हो रही है, एंड इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं अपने शॉर्ट्स एंड अपकमिंग वीडियोस में कवर करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। सो बैक टू द पॉइंट, हम बोरूटो एंड कवाकी को होकागे रॉक के ऊपर एक साथ देखते हैं जहां पे कवाकी बोरूटो पे अटैक नहीं करता। लिटरली ये देख के बोरूटो भी शॉक्ड है, ठीक तुम्हारी और मेरी ही तरह। एनीवेज बोरूटो पूछता है यू अलोन, तो कवाकी जवाब देते हुए बोलता है आई एम प्रोबेबली, एडा हमें देख रही होगी, बट अदर देन दैट। आगे कवाकी पूछता है तुम क्या कर रहे हो बोरूटो, तुमने इसके बारे में बात क्यों नहीं की कि उस टाइम क्या हुआ था। अब यहाँ पे कवाकी ओमनीपोटेंस के लॉन्च होने वाले टाइम की बात कर रहा है जब दोनों के रोल्स स्विच हो गए थे। तो बोरूटो बोलता है इससे कुछ नहीं होने वाला, चाहे सच जो भी हो वो लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और मैं इसे अवॉइड करना चाहता हूँ। कम से कम अभी के लिए कोनोहा नॉर्मल तरीके से ऑपरेट कर रहा है, वो एक रोग निंजा को वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे करना चाहिए। बिसाइड्स मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि चाहे जो हो जाए मैं पकड़ा नहीं जा सकता, थैंक्स टू माय मास्टर। तब कवाकी मोमोशिकी के बारे में पूछता है और बोलता है मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि तुम अभी भी अपना कार्मा नहीं कंट्रोल कर सकते। तब बोरूटो बताता है 2 साल पहले जब मास्टर का कोर्ट से सामना हुआ था तब मैंने पहली बार विलेज छोड़ने के बाद अपना कार्मा यूज किया था, और तब बोरूटो ने फील किया था कि मोमोशिकी उसके ऊपर टेक ओवर कर रहा है या फिर ऐसा ही कुछ, और तब उसने फील किया कि वो मर रहा है भले ही वो होश में था, और तब से आज तक बोरूटो ने अपना कार्मा नहीं यूज किया है। तब कवाकी पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम इस तरह क्यों बन गए, सारे फसाद की जड़ तू है, उल्टा उसी से पूछ रहा है। एनीवेज बोरूटो आगे बताता है पास्ट 3 ईयर से वो एकदम से चुप है, ये पॉसिबल है कि कार्मा एक्टिवेशन मोमोशिकी को बाहर लाने का ट्रिगर हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी हालत पहले से भी ज्यादा खराब है। बोरूटो पॉइंट चेंज करते हुए बोलता है कवाकी मुझे लगता है तुम समझ गए, बट हम ह्यूमनॉइड जिंजू से आसानी से नहीं निपट सकते, स्पेशली जूरा से, उसके बारे में मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तब कवाकी बोलता है हे डोंट चेंज द सब्जेक्ट, अभी हमने मोमोशिकी के बारे में बात खत्म नहीं की है। तब बोरूटो बोलता है ह्यूमनॉइड जिंजू को खत्म करना उसके पहले आता है, एक बार वो चले गए और अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो बिना हेजिटेशन के मुझे मार देना। आगे बोरूटो बोलता है लिसन ईदर वे you've got to get stronger, तुम डैड के स्टूडेंट हो राइट, तो बेहतर होगा अगर तुम डैड को सील से रिलीज कर दो एंड डायरेक्ट उनसे ट्रेनिंग लो, बट अभी ये सही नहीं होगा कॉज इसमें बहुत टाइम लगेगा। बोरूटो आगे बोलता है कवाकी मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसे सूनर और लेटर तुम खुद ही डिसाइड करोगे, और अगर ये दोनों तरीके से सेम ही होने वाला है तो ये जल्दी हो तो अच्छा है। अब कवाकी को कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है तुम बोल क्या रहे हो। तब बोरूटो बोलता है आस्क अमाडो, वो तुम्हारी पावर्स को छुपा रहा है, तुम्हारे अटैक थ्रेशोल्ड्स में लिमिटर लगाने के अलावा तुम्हारे डिफेंस और रेस्टोरेशन एबिलिटीज को भी सरपास करने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है जो वो अभी है। कवाकी ये बात सुनते ही शॉक्ड हो जाता है, बट अमाडो ये इसलिए कर रहा है कि अगर बोरूटो मर गया तो उसे बहुत दिक्कत होगी। तभी हम अमाडो को देखते
हैं जो सारी बातें सुन रहा होता है और बोलता है बोरुटो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तभी उसे शक होता है कि मे भी ये कासिन कोजी ने किया होगा, बट वो ये भी सोचता है कि क्या कोजी जिंदा भी होगा और अगर वो बचा भी है तो उसका गोल क्या है। सीन दोबारा बोरुटो पे आता है जहाँ वो बोलता है तुम्हारे कारमा की नीड के लिए अमाडो के अपने रीजंस हैं। वो तुम्हारी एबिलिटीज के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसीलिए चाहे जो हो जाए मरना मत। बट वो सिर्फ कोड लेवल थ्रेट को ही एंटिसिपेट कर रहा है। अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अमाडो से डायरेक्टली पूछ लो। और इतना बोलते ही बोरुटो वहाँ से जाने लगता है। तब कवाकी बोलता है माई लाइन ऑफ थिंकिंग हैजंट चेंज। ओचोस की बुराई की जड़ है और उन्हें खत्म कर देना चाहिए, वेदर इट्स द ह्यूमनॉइड शिंजोस और द टेंटेल्स। ये सब ओचोस्की की ही गलती है। तो स्टार्टिंग में हम ह्यूमनॉइड शिंजोस से निपटेंगे जो हमारे रास्ते में है। आगे कवाकी बोल देयर्स नो अदर वे, मैं एक बार और तुम्हारी मदद करूंगा। तब बोरुटो बोलता है डोंट होल्ड मी बैक ब्रो। रिप्लाई में कवाकी बोलता है सेम टू यू पीस ऑफ ट्रेश। लिटरली इतनी एरोगेंस कहां से आती है इस छपरी के पास, बताओ मेरे को। एनीवेज एंड में एडिटर का कमेंट होता है द टू फाइनली यूनाइट टू फेस द ह्यूमनॉइड शिंजू। व्हाट विल कोनोहा डू अबाउट सुनागा कुरेज पिंच। एंड दैट्स इट। यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। बट मेरे कुछ सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी कन्वर्सेशंस क्यों? लिटरली दिमाग खराब हो गया यार। आई मीन सीरियसली मेरी पूरी रात निकल गई और अभी मैं स्क्रिप्ट ही लिख रहा हूँ। एंड सेकंड क्वेश्चन इज क्या गारा मारा जाएगा? बिकॉज अगर जल्दी ही सिंकी का थॉर्न सोल बल्ब नहीं मिला तो गारा के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। प्लस अब तो रियो मीन सिंकी का सिंजू भी उसके पीछे पड़ा है, तो कोनोहा एंड बोरुटो को जल्दी ही कुछ करना होगा। तो देखो ये सारी मेरी थ्योरीज हैं, तुम अपनी थ्योरीज कमेंट्स में बताओ और अगर तुम्हारी थ्योरीज अच्छी हुई तो उनके ऊपर मैं शॉर्ट्स भी बनाऊंगा। एंड ये चैप्टर का फैन ट्रांसलेशन है सो इसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी और अगर होती हैं तो वो मैं चैप्टर के ऑफिशियल रिलीज के बाद एक वीडियो में कवर कर दूंगा। एंड अगर तुम्हें कारमा के बारे में ब्रीफ में जानना है तो इस वीडियो को चेकआउट कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सेनपाई साइनिंग ऑफ।